गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। मैथ्स का ही टॉपिक है रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये कंबाइंड टॉपिक है। ये क्लास 7 में भी आता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 7 में अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी के थ्रू तो चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, और अगर क्लास आप इसके बाद 8 में पढ़ेंगे तो पहले नंबर पे आएगा। क्लास 9 पढ़ेंगे तो भी उसमें भी पहले नंबर पे चैप्टर है। क्लास 10 पढ़ेंगे तो वहां पे भी पहले नंबर पे चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है, थोड़ा 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 बढ़ता है। ठीक है, क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है, और क्लास 9 में भी है, और क्लास 10 में भी है। आइए चलिए देखते हैं होता क्या है, इतना क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में जानते हैं। तो क्लास 7 वाले भी वीडियो देख सकते हैं, क्लास 8 वाले भी, और क्लास 9 वाले भी ये समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं क्लास 8 को अभी टारगेट लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप 7 भी अगर है तो भी आप देख सकते हैं इसको। 8 में है तो देखेंगे, और 9th में है वो भी देख सकते हैं, और 10th में है वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक है, छोटे से पढ़ा रहा हूँ मैं। एक्चुअली टारगेट अभी शुरुआत में पढ़ाने के लिए आपको 7 से लेके 8 तक पहुंचता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं जो सॉल्व करूंगा वो 8 के करूंगा। ओके, ठीक है, देखिए जो कि 7 में भी काम आएंगे। तो मैंने अभी आपने एक वीडियो देखी होगी जो इंटीजर्स की है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। नेचुरल नंबर, ठीक है, अब ये क्यों आ गया बीच में, सर आप ये सब क्यों पढ़ाने लगे? तो देखिए आप बच्चों, ये बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सबसे छोटा है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था 1 से लेके 1 है, 2 है, 3 है, से लेके इंफिनिटी तक ये है नेचुरल नंबर। ठीक है, आपने 1 साल पहले वो सब चीज पढ़ा था, आप ये तो नहीं, ये क्यों भूल जाते? आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि ये तो तुरंत ही आ गया। एक्चुअली ये 7th क्लास में आपने पढ़ा था, अब ये 8th क्लास में आप फिर से पढ़ना पड़ेगा ना, रिकॉल करवाएंगे। ये पहला चैप्टर है, वहां पे वो भी पहला चैप्टर था। पहले चैप्टर में जो बात कही थी वो पूरा 365 दिन बाद रिपीट हो रहा है ये चीज, तो ऐसा समझिए। ठीक है, तो बोर मत हुई। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 और इंफिनिटी तक। इसके बाद क्या आता था, अगर इसी में 0 जोड़ देते थे तो होल नंबर बन जाता था, 0 1 2 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, इसके बाद क्या आता था? इंटीजर्स। ठीक है, इसमें क्या होता था कि 0 से आगे वाला, इस तरफ वाले जितने भी हैं वो 1 + 1 + 2 से लेके इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक। इस तरफ वाले क्या है? -1 -2, ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर। तो ये क्या थे? ये सब जो थे निगेटिव इंटीजर, ये वाले थे पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या थे? नल इंटीजर्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये है निगेटिव, ये है नल, और ये है पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है एक टॉपिक जो कि है जो कि आपको बहुत समझना है। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रैक्शंस, और आता है रेशनल नंबर। अब देखिए यही चीज आपको समझना है। ठीक है, यही चीज आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में अंतर समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये कई लोगों को नहीं पता होगा। आदमी सोचता है कि ये फ्रैक्शन है, कि ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन हम अलग पढ़े हैं, रेशनल नंबर अभी हमको पढ़ना है। पहला चैप्टर रेशनल नंबर है, और क्लास 7 में फ्रैक्शन पढ़ा दिया जाता है, यहाँ पे फ्रैक्शन बताया नहीं जाता है। 9th में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रैक्शन क्या है और रेशनल है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अभी आपको कुछ चीजें बताऊंगा। फ्रैक्शन क्या होता है पता है? A/B वाले जितने भी होते हैं ना, वो फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, A/B के फॉर्म में होगा तो वो फ्रैक्शन होगा। जहां पे A को हम बोलेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर,
जो हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं वो जान लें, हर और अंश बोलते हैं इसको, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर a बाई बी के फॉर्म में। अब चलिए थोड़ा नजर डालते हैं रेशनल नंबर के ऊपर कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर होता है p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे p को बोलेंगे न्यूमरेटर, q को बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए ये भी p बाई क्यू है, यहाँ a बाई बी है। अब आपसे पूछेंगे दोनों में फर्क क्या है, अरे सर यहाँ a बाई बी लिखा है, वहां पे p बाई क्यू लिखा है। चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आप तो ये बोलेंगे यहाँ a बाई बी है इसलिए ये फ्रैक्शन है, यहाँ p बाई क्यू है तो रैशनल नंबर है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। 1/2 ये फ्रैक्शन है, एग्जांपल फ्रैक्शन का एग्जांपल है 1/2। यहां पे एग्जांपल है 1/2। अरे सर आपने क्या बोल दिया, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है कि रैशनल नंबर है? तो भैया इसका एग्जांपल 1/2 है, इसका एग्जांपल 1/2 है। आप दोनों का एग्जांपल 1/2 है। आप बताइए ये रैशनल नंबर है कि नहीं, ये फ्रैक्शन है कि नहीं? अब यही तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आदमी सोचता है दोनों एक ही चीज तो है, फालतू ये दो मैथ वाले जबरदस्ती एक चैप्टर बढ़ाने के लिए हम लोग को पढ़ा दिए हैं, फ्रैक्शन अलग से कर दिए, रैशनल नंबर वैसे ही लोग भागते हैं मैथ से। तो अब देखिए, अब समझिए क्या दिक्कत है। ये बहुत चीजें बहुत बच्चों को नहीं पता होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक से। देखिए यहाँ पे a बाई बी है, यहाँ p बाई क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसके पीछे एक और लॉजिक है। दूसरा पॉइंट सुनिएगा तब आपको पता चल जाएगा क्या है। अभी देखिए हमने इसीलिए बोला ना, वो पढ़ाना जरूरी था। जो इससे पहले चीजें मैंने जो 3 चीज बताई आपको, क्या क्या बताया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। यहाँ पे जो a और b है ना, ये केवल और केवल नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, ये शर्त है। यहाँ a और b क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर वो नेचुरल नंबर है तो वो तब फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्या 1 नेचुरल नंबर है? हाँ है। क्या 2 नेचुरल नंबर है? हाँ है। दोनों ही नेचुरल नंबर है, a भी नेचुरल नंबर है, b भी नेचुरल नंबर है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है, फ्रैक्शन है। अब समझ में आ गया होगा आपको क्यों फ्रैक्शन है ये, ठीक है। आइए देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ जो p बाई क्यू है, यहाँ जो p बाई क्यू है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये जो p एंड q है ना, ये क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, सॉरी इंटीजर्स। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है। अब बताइए 1 क्या इंटीजर है? हाँ है। तो +1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, हाँ है, +2 इंटीजर है। तो 1/2 क्या है, दोनों इंटीजर भी तो है। मैंने क्या बताया था, यही चीज आपको समझना था। सारे नेचुरल नंबर क्या इंटीजर हो सकते हैं? हाँ होते ही है, क्योंकि नेचुरल नंबर सबसे छोटा भाई है। उससे बड़ा जो होगा उसके पास 0 भी होगा, उससे जो बड़ा होगा उसके पास माइनस संख्या भी होंगी। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। ये चीज आपको याद रहे होनी चाहिए कि 1/2 जो है वो रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि दोनों ही इंटीजर हैं। भले ये दोनों नेचुरल नंबर भी हैं, लेकिन इंटीजर भी तो हैं। इंटीजर में भी आएगा, जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर भी होगा, इसलिए ये दोनों में एग्जांपल है। लेकिन अब जो तीसरा पॉइंट है वो दोनों का कॉमन है, ये बताए बिना इसको चैप्टर को खत्म नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। यहाँ पे नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता, कभी भी यहाँ पे नीचे 0 नहीं आ सकता, ठीक है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत चीज मिलेगी कि यहाँ पे भी q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? आपने बोला कि 0 इंटीजर है, 0 तो नल इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकती। यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकती, बटे में 0 आने का मतलब है इन्फिनिटी नहीं होता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। 1/0 मतलब हो जाता है, उसकी आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसका वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। अगर कभी भी बट्टे में 0 आ जाता है तो उसका
वैल्यू ज्ञात नहीं हो सकता। और अगर वैल्यू ज्ञात नहीं हो पाएगा, अगर वैल्यू ज्ञात नहीं हो पाएगा उस चीज का, तो वो लिस्ट में आएगा ही नहीं रैशनल नंबर के, मतलब इंटीजर के। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अब समझते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसमें रैशनल नंबर के कुछ ऑपरेशंस है। ठीक है, प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि अगर P बाई क्यू लिखा होगा, ठीक है, P बाई क्यू लिखा होगा, तो ऊपर हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या शर्त है कि ये जो मल्टीप्लाई करेंगे m से वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अभी हमने बताया ना थोड़ी देर पहले, नीचे जीरो नहीं आ सकता, इसीलिए m की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि P बाई क्यू है, इसको ऐसे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम उसी नंबर से यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल संख्या से, यानी कि इन दोनों ए जो है वो क्या होगा, HCF ऑफ P एंड Q। इसका मतलब क्या है, HCF यानी कि दोनों का HCF मतलब कॉमन, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर होगा, कॉमन डिवीजर वैल्यू होगी। ठीक है, कॉमन डिवीजर वैल्यू होगी जो P को भी काटती होगी और Q को भी काटती होगी, ऐसा हम कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि कोई P बाई Q है वो किसी A बाई Q के बराबर है और ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये B और P इंटू बी इक्वल टू Q इंटू ए होता है। अब ये हुआ क्या, कुछ नहीं, यहाँ पे बट्टे में था, डिवाइड में था, तो यहाँ चला गया मल्टीप्लाई में। ये यहाँ पे बट्टे में था यानी कि डिवाइड में था, यहाँ चला गया तो मल्टीप्लाई में। P इंटू बी इक्वल टू Q अपॉन ए, ये तीन प्रॉपर्टी है। ठीक है, आइए अब इस प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ठीक है, बस इतनी ही चीजें, आपको कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट खत्म, अब क्वेश्चन की बारी। चलिए 2-4 क्वेश्चन लेता हूँ, फिर होमवर्क देता हूँ और क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, आपको पहले प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, एक्सप्रेस 5/4। ठीक है, अब आपको ये पता है 5/4 लिखा हुआ है, ठीक है, 3/4 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं, इसलिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, 20 बनाना है, किसको, डिनोमिनेटर को। एक्सप्रेस 3/4 इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर 20। डिनोमिनेटर को हमको क्या बनाना है, 20 बनाना है। ठीक है, अभी मैंने पहला प्रॉपर्टी क्या बताया था, इसका सोल्यूशन देखिए कैसा होगा, 3/4 है। अब देखिए दोनों जगह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम डिजिट से, 4 है यहाँ पे बनाना क्या है इसको, डिनोमिनेटर मतलब होता है नीचे वाला, ये होता है न्यूमरेटर, ये क्या होता है डिनोमिनेटर, इसको हमको 20 बनाना है। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो 5 बार में ये 40, ये जो 4 है ये 20 बन जाएगा। ऐसे ही टेबल पढ़ेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरी संख्या बोल दी जाती, यानी कि 40 से ज्यादा, तो डिवाइड करके देख लेते कितने बार में आता। ठीक है, इसको हमको किसी भी हालत में 20 बनाए, तो इस पे किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि 20 बन जाए। तो अभी हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 और नीचे 5 चौके 20। ये आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा जो आपसे पूछता है,
बचे हुए क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं और होमवर्क में दे दिया है मैंने। आप बाकी इसी को कॉन्सेप्ट को देख के पॉज करके बाकी लगाने की कोशिश करिएगा। अब मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ, उस पे भी बेस आपको 4-5 क्वेश्चन करने के लिए मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि -4/3 और ठीक है -8/7 कौन बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है या कौन छोटा है। ठीक है, एरो लगाना है। तो आपको ये बता दूं कि इसका साइन मतलब क्या होता है, ये वाला बड़े का साइन है, ये ग्रेटर का साइन है, और ये वाला क्या है, स्मॉलर का साइन है। ठीक है, यानी कि ए और यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ पे ए और बी लिखा है, यानी कि ए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है, यहाँ की बात हो रही है, बी क्या है, स्मॉलर होगा ए से, बी क्या होगा, ग्रेटर होगा ए से। ये बी इसके साथ लगा है तो बी के लिए ये बात बोली गई है, ए के लिए नहीं। यहाँ दोनों तरह से बोला जा सकता है। यहाँ बी के लिए ये बात बोली गई है, बी क्या है, ग्रेटर है ए से, बी क्या है, स्मॉलर है ए से। ठीक है, तो ये है स्मॉलर और ग्रेटर, यही साइन लगाना है। तो कैसे लगाएंगे फटाफट देखिए, ये -4/3 है, ये -8/7 है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को बराबर करना है। अब बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम देके कैसे लेंगे, 7 और 3 का, कोई भी नहीं हो रहा है, सबसे छोटी संख्या 3 से काटेंगे, ये 1 आ जाएगा, फिर 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 3 जा 21। अब 21 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट जो है इससे पहले भी बताया था, 7 से, यहाँ पे 7 से, ये इसको 21 बनाना है तो 3 से, यहाँ 3 से। अब देखिए मल्टीप्लाई का रूल लगेगा इंटीजर के, 7 4 जा 28 -28, 3 21, और यहाँ पे 8 3 जा 24 माइनस, और यहाँ पे 21। अब दोनों बराबर हो गया, नीचे 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है। अब देखिए कौन सा बड़ा है। तो बच्चों आप लोग देख के इसको बोल रहे होगे कि 28 सर बड़ा है, 28 बड़ा है, 24 छोटा है। नहीं, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा है। माइनस में छोटी संख्या बड़ी हो जाती है, क्यों, देखिए नंबर सिस्टम है, यहाँ पे 0 है, उसके बाद -1, फिर -2, फिर -3 आता है। -1 बड़ा है कि -3, देखिए -1 बड़ा है ना, तो वैसे ही -24 बड़ा होगा कि -28, -24 बड़ा होगा। ये बात आपको सीखनी है। ठीक है, इंटीजर चैप्टर में आपने ये बात सीख चुके हैं कि -24 बड़ा होता है, -28 बड़ा नहीं होता। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया। आशा करते हैं कि आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा बेसिक। और भी क्वेश्चन मैं एडवांस में लेके आऊंगा नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।